नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि आतिशी पर ही केजरीवाल ने क्यों लगाया दाव। जाने कौन है दिल्ली की होने वाली नई मुख्यमंत्री। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अरविंद केजरीवाल की करीबी आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय संभालने वाली आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजधानी की 8वीं मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी पार्टी के साथ साथ सरकार का प्रमुख चेहरा रही हैं और उनके पास वित्त, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी सहित कई विभाग थे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा है कि पार्टी मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ पार्टी नेता आतिशी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लिए दावा करेगी। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित किए जाने पर आतिशी ने गुरु केजरीवाल को धन्यवाद दिया। आतिशी ने कहा कि मैं खुश हूं, लेकिन इस बात से उदास भी हूं कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने जैसी कोई मिसाल देश के लोकतंत्र के इतिहास में नहीं मिलती। उन्होंने कहा, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं, अगर किसी और पार्टी में होती तो शायद चुनाव का टिकट भी नहीं मिलता। जितना सुख आज मेरे मन में है, उससे ज्यादा दुख भी मेरे मन में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। भाजपा का वार। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि वे चाहकर भी अपनी मनमर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे विभाग दिए गए और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनका दावा किया है कि मैं कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचारी चरित्र वही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि आप सरकार उस व्यक्ति का समर्थन करती है जिसके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी रोकने की कोशिश की थी। आतिशी पर भरोसा क्यों? आतिशी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को विश्वास पात्र हैं। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। अपने पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया के भी जेल में होने के कारण पार्टी और सरकार में कोई दूसरा नेता नहीं था। आतिशी ने पार्टी प्रमुखी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय रुख अपनाया और लोकसभा चुनाव के दौरान सौरभ भारद्वाज के साथ सरकार का नेतृत्व किया। इस दौरान वह दिल्ली में अपने सहकर्मियों के बीच सबसे अधिक मीडिया उपस्थिति में रही, जिससे वह एक घरेलू नाम बन चुकी हैं। आम चुनाव के बाद भी आतिशी दिल्ली की सबसे चर्चित आप नेता रही। जून में वह प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी न जारी करने के लिए हरियाणा सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट पैदा हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं। हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो। पिछले 9 मार्च को आप विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली थी। भारद्वाज को स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल, उद्योग विभागों का प्रभार दिया गया। वहीं आतिशी ने 14 विभागों का प्रभार संभाला। आतिशी जिन प्रमुख मंत्रालयों की देखभाल करती हैं, उसमें शिक्षा, वित्त, योजना, पीडब्ल्यूडी, जल, बिजली और जनसंपर्क शामिल हैं। 14 मंत्रालयों में से शिक्षा आतिशी द्वारा संभाला गया सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। आम आदमी पार्टी ने लगातार अपनी शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला है, खासकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम को उन्नत करने में। आतिशी कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा और रोड स्कॉलर आतिशी को केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता है, जिनके तहत उन्होंने 2018 तक सलाहकार के रूप में काम किया। दरअसल आतिशी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केजरीवाल ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना को लिखे पत्र में दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान उनकी जगह आतिशी को राष्ट्रध्वज फहराने की सिफारिश की थी। पर्दे के पीछे काम करने के लिए मशहूर आतिशी शराब नीति मामले में केजरीवाल और आप शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पार्टी का चेहरा बन गई और वह एक घरेलू नाम बन चुकी हैं। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आतिशी नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, आप प्रमुख का बचाव करती थी और सरकार का रुख स्पष्ट करती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही के घर जन्मी 43 वर्षीय ने 2013 में आम आदमी पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह में भाग लेने के बाद उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। उनके चुनावी करियर की शुरुआत असफल रही, क्योंकि वह 2019 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर से हार गई। हालांकि वह 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कालकाजी सीट से चुनी गई। उन्होंने भाजपा के धर्मवीर सिंह को 11,000 से अधिक मतों से हराया था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।